अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? पहला ऑप्शन है नसीरुद्दीन हाशमी, दूसरे में है अब्दुल हलीम शरण, तीसरे में है डिप्टी नज़ीर अहमद और फोर्थ ऑप्शन में है पतरस बुखारी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी बहुत अहम नाम है। अगर हम लोग बात करें कि पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखना है 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही मशहूर इंशाइया है लाहौर का जोग्राफिया और इसी तरह से साइकिल की सवारी। आप इन्हें याद रख सकते हैं। बाकी देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। आपका पहला नावल कौन सा है? मिरातुल उरूस, जो कि उर्दू का पहला नावल है और ये कब लिखा था आपने? 1869। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? पहला ऑप्शन है आला अहमद सुरूर, दूसरे में अख्तर हुसैन रायपुरी, तीसरे में है काजी अब्दुल वदूद, चौथे ऑप्शन में है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। चलिए काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात कर लेते हैं। उर्दू के एक अहम मुहक्किक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके ताल्लुक से दूसरी अहम चीज आप सब मुझे बताएंगे, आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है? आपका एक बहुत ही मशहूर रिसाला है, रिसाला मेयार। ये रिसाला आपने कहां से जारी किया था? चलिए सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में बिहार में। 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ। आपके वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। वालिद का नाम क्या है? काजी अब्दुल वहीद। रिसाला मेयार आपने कहां से जारी किया था? तो याद रखना है पटना से आपने ये रिसाला जारी किया था 1936 में। क्लियर है? बहुत अहम रिसाला ये। आपकी एक अहम किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, जरूर आप याद रखेंगे। गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। चलिए अगला सवाल देखिएगा, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। आब हयात, तनकीदी जाविये, मुकदमा शेर व शायरी, निकातुश शुअरा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है? सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताएंगे कि मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? दूसरी अहम चीज, इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है? इशाअत मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी के रद्द में मसऊद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? इसके रद्द में मसऊद हसन रिजवी ने कौन सी किताब लिखी? बताइएगा। चलिए तो सबसे पहले नोट कीजिए इसके मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इसकी इशाअत अमल में आई है 1893 ईस्वी में और मसऊद हसन रिजवी अदीब ने किताब लिखी है इसके जवाब में हमारी शायरी। हमारी शायरी।
अब देखिए यहाँ पे और भी हम तसनीफात, आब हयात के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब क्या होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तनकीदी जाविये इबादत बरेलवी। ऐसे निकातो शुअरा, ये मीर तकी मीर का तज़किरा है जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। अगला सवाल देखिए, खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है? पहले ऑप्शन में है बिहार, दूसरे में है अवध, तीसरे में है रोहिलखंड, चौथे में है मगरबी उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। आप सभी मुझे बताएंगे, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? चलिए, तो मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। कौन कौन सी हैं? वन बाय वन नोट करेंगे। एक आपकी हो जाएगी खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गई। इसी के साथ साथ में हरियाणवी, उसके बाद में आप लिख सकते हैं ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। उसके बाद में आप कन्नौजी आपको याद रखना है, और इसी के साथ साथ में बुंदेली। इन 5 बोलियों को उनके लहजे की बुनियाद पर 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें नाम है खड़ी बोली और हरियाणवी की, और वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली उनमें शामिल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है? अहमद शुजा का है, अमानत लखनवी का है, आगाश काश्मीरी का है, या फिर आबिद हुसैन का है? बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए नोट कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आगाश काश्मीरी। चलिए, आगाश काश्मीरी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पहला ड्रामा कौन सा है? आपका पहला ड्रामा कौन सा है? चलिए, तो आपकी पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बनारस में, 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत, पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ? वली दकनी, आबरू, मीर हसन, मिर्जा मजहर। बताइए, सभी सवालात अहम हैं। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आबरू। चलिए सबसे पहला सवाल बताएंगे कि आबरू का नाम क्या है, बहुत अहम है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। आबरू का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में उर्फियत क्या है, सने विलादत और सने वफात। तो आपका नाम है नजमुद्दीन, पहली चीज तो याद रखना है नजमुद्दीन। आपकी उर्फियत है शाह मुबारक, शाह मुबारक। पूरा नाम क्या हो जाएगा? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। आबरू आपका तखल्लुस है। 1683 में ग्वालियर में पैदाइश हुई है, और 1733 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? मीर अमन देहलवी की किताब है, रजब अली बेग सुरूर की है, मीर अता हुसैन खां तहसीन की है, या फिर डिप्टी नजीर अहमद की है? आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन। अगर आपसे पूछा जाए फसाने अजायब, फसाने अजायब किसकी किताब है, तो बताइए जवाब क्या हो जाएगा। आपसे पूछा जाए बागो बहार किसकी तसनीफ है, तो क्या जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जाए तौबतुन नुसूह किसकी तसनीफ है, तो क्या जवाब होगा। तो फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर, बागो बहार मीर अमन देहलवी, तौबतुन नुसूह डिप्टी नजीर अहमद। अगला सवाल, रेख्ता का लफ्ज किस जुबान के लिए इस्तेमाल होता था? ब्रिज भाषा, हरियाणवी, दक्कनी,
اردو. صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی اردو. اگلا سوال، انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ غزلوں کا، نظموں کا، افسانوں کا یا پھر انشائیوں کا؟ تو جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی افسانوں کا. چلیے اب یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ انگارے کے مرتب کون ہیں، اس کے ترتیب دینے والے کون ہیں، اس کی اشاعت جو ہے کب عمل میں آئی یعنی سن اشاعت کیا ہے، یہ جو مجموعہ ہے کل کتنی تحریرات پر مشتمل ہے، کل کتنی تحریرات پر مشتمل یہ مجموعہ ہے. تو پہلی چیز اس کے مرتب ہے سجاد ظہیر، جن کا ناول ہے لندن کی ایک رات. یہ شائع ہوا 1932 میں لکھنؤ سے، اور یہ جو مجموعہ ہے 10 تحریرات پر مشتمل ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، خطبات احمدیہ کا مصنف کون ہے؟ نذیر احمد، سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، محسن الملک. جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی بانی علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان. یہ کتاب سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے، جو سر سید نے کب لکھی ہے؟ 1869 میں لندن میں لکھی ہے، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے 1887 عیسوی میں. کب شائع ہوئی؟ 1887. خطبات احمدیہ کل کتنے خطبات پر مشتمل ہے؟ تو 12 خطبات اس میں شامل ہیں. 12 خطبات. ایک ایک چیز دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر بات کی جائے سر سید کی سن ولادت کیا ہے، تو 1817 میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کی ایک اور اہم کتاب ہے آثار السنادید اسباب بغاوت ہند. آثار السنادید جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. آپ کا ایک سفر نامہ ہے مسافران لندن، یہ بھی اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، شعاع امید کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، پنڈت برج نارائن چک بس. تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال. چلیے شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. دونوں چیز آپ کو بتلانی ہے، کون کون سے شعری مجموعے ہیں. چلیے سب سے پہلے آپ نوٹ کریں گے، علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی 1877 میں سیالکوٹ میں. 1938 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کے 4 اہم شعری مجموعے ہیں، کون کون سے ہیں؟ 4 اہم شعری مجموعے ہیں. نمبر 1 آپ کا ہو جائے گا بانگ درا، اسی کے ساتھ ساتھ میں بال جبریل، ضرب کلیم، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ارمغان حجاز. ارمغان حجاز. بانگ درا کب شائع ہوا ہے؟ 1924. اور بال جبریل 1935. ضرب کلیم 1936. ارمغان حجاز 1938. اب یہاں پہ جو نظم شعاع امید علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے اگر بات کی جائے، تو جواب ہو جائے گا ضرب کلیم. اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے. ایگزام کا کوشچن پوچھا گیا کہ یہ کس کا کہنا ہے. اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا کس کا بیان ہے؟ تو جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی. رشید احمد صدیقی جن کے مضامین ہیں وکیل صاحب، چارپائی وغیرہ، بہت مشہور ہے. اگلا سوال، کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟
मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी मीर, नज़ीर अकबर आबादी या फिर मौलाना हाली। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नज़ीर अकबर आबादी। अब देखिए ऑप्शन में जितने भी शोरा हैं इन सब की सने विलादत और सने वफात आप सब मुझे बताएंगे। सभी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, सब लोग जल्दी जल्दी बतलाना शुरू कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तक़ी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसान आजाद, उमराव जान अदा या फिर रूयाए सादिका। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का ये नॉवेल है। चलिए इस नॉवेल के बारे में बताइए कि ये नॉवेल जो है पहली बार कब शाये हुआ। इशाक, ये नॉवेल जो है कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? साथ ही साथ में इस नॉवेल के मरकजी किरदारों के नाम क्या है? तीन अहम चीजें हमने आपसे पूछी। तो ये नॉवेल शाये हुआ 1874 ईस्वी में। ये नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 12। मरकजी किरदारों में देखेंगे तो नसूह हो जाएगा, कलीम हो जाएंगे और साथ साथ में जाहिरदार बेग। चलिए अगला सवाल देखिए, बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब, बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सज्जाद जहीर। सज्जाद जहीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, आपका एक बहुत मशहूर नॉवल है लंदन की एक रात। ये नॉवल कब है लिखा गया आपने? 1939। आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है नक़ूश जिंदा। नक़ूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उर्दू के कुछ अहम खुतूत के मजमुए, जैसे आप मुझे बताइए मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? आप मुझे बताएंगे सोलेबी मेरे दरीचे में, ये किसके खुतूत का मजमुआ है? आप मुझे बताएंगे उदे हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? आप मुझे बताइएगा उर्दू ये मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? आप मुझे बताएंगे ज़ेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है? बहुत अहम ये खुतूत के मजमुए हैं जो उर्दू की कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? बताइएगा। अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? महसिन कलाम गालिब, तफहीम गालिब, रुमूज़ गालिब, अतराफ़ गालिब। तो जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी महसिन कलाम गालिब। तो फिर ये बताइए तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है? रुमूज़ गालिब किसकी किताब है? अतराफ़ गालिब किसकी तसनीफ है? तफहीम गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी।
रमूज गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे ज्ञान चंद जैन। अतराफ गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद अब्दुल्ला। चलिए अगला सवाल देखिए, जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सैर की है? इमाम गजाली, मौलाना रूमी, जिब्राइल और खिज्र अलैहिस्सलाम। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना रूमी। इनमें से कौन मार्कसी नक्काद है? कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। अब देखिए आपके जहन में जैसे सैयद एहतशाम हुसैन का नाम आए तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपकी अहम तसनीफात क्या है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ऑप्शन में जो दीगर नाम दिए गए, आला मसरूर की एक बहुत अहम खुदनविश्त है, कई सारे एग्जाम में पूछी गई, अब आप नाम आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है, क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए मैं यहाँ पे खुदनविश्त का जब नाम आ गया है तो पहले समझते हैं खुदनविश्त किसे कहते हैं, और उर्दू की चंद अहम खुदनविश्त के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ड है खुदनविश्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश के वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ऑटोबायोग्राफी, इन्हें अगर अलग अलग करते हैं तो ऑटो की मीनिंग क्या हो जाती है? सेल्फ, और बायो मीन्स क्या होती है? लाइफ, और ग्राफ मीन्स होता है राइट यानी लिखना। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, ये क्या कहलाता है? खुद नविश्त। ठीक है जी, खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी। अब उर्दू के कुछ अहम खुद नविश्त के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आप मुझे बताएंगे ख्वाब बाकी हैं, किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? आप मुझे बताएंगे वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? वरूद मसऊद जो है किसकी खुद नविश्त है? और भी हैं चंद, हमने यहाँ पे नाम आपके सामने मेंशन किए। चलिए एक एक करके नोट कीजिए। ख्वाब बाकी हैं आला मसरूर की खुद नविश्त है, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की है, मुशाहिदात जिंदा हसरत मोहानी की है, आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिहा बादी की है, वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? तो मसऊद हुसैन खां की खुद नविश्त है। अब देखिए कलीमुद्दीन अहमद की भी है, अपनी तलाश में, अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल देखिए, सुर्ख सवेरा का मुसन्निफ कौन है? फैज अहमद फैज, मजाज, जोश मलिहाबादी, मखदूम मुहियुद्दीन। तो आपका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। अब आपको याद रखना होगा ये मखदूम का पहला शेरी मजमुआ है। सुर्ख सवेरा जो है ये मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। इनके अलावा जो आपके दीगर शेरी मजमुए जैसे गुले तर, बिसाते रक्स बहुत अहम है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, जवाब दीजिए। जैसे बताइए सब लोग फैज के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज की कुल्लियात, फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है ये बताइएगा। ऐसे ही असरारुल हक मजाज के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है,
जोश वली आबादी की सन विलादत सन वफात, मखदूम मुहियुद्दीन की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल अजबर होनी चाहिए। इनके जवाब आप सब लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शिबली नौमानी ने किस किताब को मुसलसल मद्दाही करार दिया है? यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी या फिर आब हयात। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। हयात जावेद किसकी तसनीफ है? तो जवाब है मौलाना हाली की ये किताब है। किसकी तसनीफ है भाई? मौलाना हाली की किताब है, जो कि सर सैयद अहमद खां के बारे में है। अगला सवाल देखिएगा। इनमें से शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? लफ्ज व माना है, ज़ौक़ अदब और शऊर है, फिक्र रोशन है, रिवायत और बगावत है। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी लफ्ज व माना। ऑप्शन में दी गई दीगर तसनीफात के बारे में बात की जाए तो आप नोट कर सकते हैं, ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन हैं? सैयद एहतशाम हुसैन। फिक्र रोशन के मुसन्निफ कौन हैं? तो जवाब है आल अहमद सुरूर। रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है? अगेन सैयद एहतशाम हुसैन। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के आपके एग्जाम से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। सिर्फ अपने आप को हमने क्वेश्चन और आंसर तक महदूद नहीं किया कि सिर्फ सवाल और जवाब हम लोग कवर करें, तो वो तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्वेश्चन की। लेकिन यहाँ पे मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमें आपको नहीं रटवाने हैं, उसके साथ साथ में अगर एग्जाम में नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्हें तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनसे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप साथ साथ में दोहराते रहें। जितना आप दोहराएंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतनी ही चीजें आपको लर्न होंगी, उतनी ही चीजें आपके जहन में बैठेंगी। तो किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही कि रिवीजन कीजिए। अगर आपने किसी चीज को क्रैम कर लिया, रट लिया, तो डेफिनेटली वो आपको याद तो हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके सेव होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए आपको यही तरीका अपनाना होगा कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करेंगे। रेपिटेशन से ही चीजें हमें लर्न होती हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।